तो बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए, उनका नाम था गुलाब। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी तो समाज में सारंगी बजाते थे, और सारंगी बजा बजा कर इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। उनका ब्याह आदि हो गया, और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया, तो अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, इनकी लाली वहां घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, एक समय आया लाली थोड़ी बड़ी हो गई। वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र रह गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी, केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए और पास के गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। विरह में पुकारने लगे, राधा राधा मेरी राधा। ऐसे पुकारने लगे कि निकुंज में बैठी हुई निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी व्याकुल हो गई। राधा रानी बोली, मेरा भक्त मुझे बुला रहा। बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, बड़ी करुणामयी। ऐसी हमारी किशोरी जी। ललिता विशाखा बोली, अरे स्वामिनी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। बोले, कुछ भी हो, राधा नाम मेरा है, मैं तो जाऊंगी। और स्थिति ये हुई कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गई और आकर के कहा, पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी। पिताजी एक बात आपको समझाऊं? पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले, कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है? इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूँ, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी।